एक घने अंधेरे जंगल में शेर शेरू अपनी शांत ताकत से राज करता था। उसकी सुनहरी अयाल मैंने उस डिम रोशनी में एक रेयर चमक थी। भले ही लोग उससे डरते और उसका सम्मान करते थे, शेरू अकेला था, एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी ताकत से बढ़कर उसे देख सके। एक दिन एक नुकीले कांटे ने उसके पंजे को छेद दिया, जिससे वह ताकतवर राजा असहाय और दर्द में पड़ गया। शेरू का दर्द जंगल में गूंज उठा, जिससे जानवर शांत हो गए और उसके राज्य का संतुलन बिगड़ गया। उसकी बेताब दहाड़ एक दूर के गांव तक पहुंची, जहां अर्जुन नाम के एक दयालु लकड़हारे ने उसे मदद के लिए एक पुकार के रूप में पहचाना। खतरों को जानते हुए भी अर्जुन की करुणा ने उसे जंगल में घुसने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी जड़ी बूटियां और पट्टियां इकट्ठा की और पीड़ित राजा को ढूंढने के लिए दृढ़ था। जैसे ही अर्जुन घने जंगल में घुसा, उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर तरफ फैली रहस्यमयी चुप्पी और पेड़ों के बीच से आती हल्की हल्की आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि उसके भीतर एक जिम्मेदारी की भावना थी जो डर से कहीं बड़ी थी। डर उसकी दृढ़ता से लड़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ वह अपने डर को थोड़ा और पीछे छोड़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, हिम्मत की। अचानक शेरू की दर्द भरी कराहें सुनाई दी। उन आवाजों का पीछा करते हुए अर्जुन बरगद के विशाल पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसने शेर को देखा, शानदार लेकिन अब कमजोर और घायल। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन शेरू की हालत देखकर उसमें सहानुभूति जाग उठी। उसने अपने हाथ शांति के संकेत में ऊपर उठाए और धीरे धीरे खाली जगह में आगे बढ़ा, ताकि शेरू को लगे कि वो कोई खतरा नहीं है। अर्जुन ने बहुत ही नरमी से शेरू से बात करनी शुरू की। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अपनापन और सांत्वना थी। वह चाहता था कि शेरू को लगे कि वह उसकी मदद करने आया है, न कि उसे और डराने। धीरे धीरे अर्जुन शेरू के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके भीतर की दया ने उसके डर को पूरी तरह से जीत लिया था। अब वह सिर्फ एक डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और मददगार बन चुका था, जो पीड़ित शेर के दर्द को कम करने के लिए तैयार था। शेरू की गुर्राहट जंगल में गूंज रही थी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके भीतर डर के साथ साथ दया भी थी। आदमी की कोमल उपस्थिति और उसके शांत भरोसेमंद कदमों ने शेरू के भीतर के डर को थोड़ा कम कर दिया। अर्जुन धीरे धीरे शेरू के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि मदद करने की सच्ची इच्छा थी। उसने नरम आवाज में शेरू से बात की, जैसे वह उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। अर्जुन ने बहुत सावधानी से शेरू के सूजे हुए पंजे की जांच की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने देखा कि पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है, जो शेरू को बहुत तकलीफ दे रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कांटे को धीरे धीरे निकालना शुरू किया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेरू दर्द और राहत के मिले जुले भाव से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ में अब डर कम और भरोसा ज्यादा था। शेरू ने अर्जुन की ईमानदारी और साहस को महसूस किया और उसे अपने घाव को साफ करने और पट्टी बांधने की अनुमति दी। अर्जुन ने बहुत प्यार और धैर्य से शेरू के पंजे की सफाई की और पट्टी बांधी, जैसे वह किसी अपने की देखभाल कर रहा हो। उस तनावपूर्ण क्षण में इंसान और जानवर के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान झलकने लगा। अर्जुन और शेरू के बीच अब डर की जगह भरोसा था। शेरू, जो कभी भयंकर और अकेला था, अब एक इंसान की मदद स्वीकार कर चुका था। जंगल में उस दिन एक नई दोस्ती और विश्वास की शुरुआत हुई, जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। जैसे ही अर्जुन ने शेरू के पंजे की देखभाल पूरी की, शेरू की आंखों में राहत और कृतज्ञता की झलक साफ दिख रही थी। जंगल की गूंजती खामोशी में इंसान और जानवर के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था।
अर्जुन ने न सिर्फ शेरू के घाव को ठीक किया बल्कि उसके दिल को भी छू लिया। उस पल दोनों के बीच एक गहरा विश्वास पनपने लगा, मानो वे एक दूसरे की भाषा समझने लगे हों। शेर ने कृतज्ञतापूर्वक अर्जुन को धीरे से धक्का दिया। यह एक मौन आभार का इशारा था जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह कहना चाहता हो, अब तुम मेरे अपने हो। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। अर्जुन ने हिम्मत करके शेरू की अयाल मैने पर हाथ फेरा। शेरू ने भी पूरी शांति और भरोसे के साथ उसे महसूस किया, जैसे दोनों के बीच अब कोई डर या दूरी नहीं रही। यह स्पर्श उनके नए बंधन को हमेशा के लिए सील कर गया और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन भर गया। उस दिन के बाद वे अटूट दोस्त बन गए। अक्सर वे जंगल की शांत धारा के पास बैठकर घंटों साथ बिताते, मानो पूरी दुनिया से अलग, बस एक दूसरे की संगत में खोए रहते। सूरज की सुनहरी किरणें जब उन पर पड़ती तो लगता था जैसे प्रकृति भी उनकी दोस्ती का जश्न मना रही हो। जंगल का राजा अब अकेला नहीं था और अर्जुन को एक असाधारण दोस्त मिल गया था। वे साथ साथ जंगल की पगडंडियों पर चलते, एक दूसरे की ताकत और साथ का एहसास करते। उनकी दोस्ती ने जंगल के बाकी जीवों को भी हैरान कर दिया था। उनकी कहानी जंगल में लेजेंड बन गई, विश्वास, दया और साहस की शक्ति का एक प्रमाण। ये रिश्ता सबको यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती भाषा, जाति या प्रजाति की मोहताज नहीं होती, बस दिल से दिल का जुड़ना ही काफी है।